सिखा सिखाया और दिया दिवाया आशीर्वाद कब तक तुम्हारी रक्षा करेगा। अब तो दीपो भवा, अपना दिया आप बनो, अपना पुरुषार्थ आप करो, अपनी समझदारी आप बढ़ाओ, अपना उद्देश्य और अपना अमृत का खजाना अपने पास वाला आप खोज लो और मैं सहयोग करूंगा। मैं आशीर्वाद दूं और तुम मर जाओगे, मैं कंधों पर उठाकर तुम्हें किसी धाम में पहुंचा दूंगा, अथवा तुम्हें ऐसा कर दूंगा, अथवा भगवान तुम्हारा ये कर दे वो कर दे। ये आशीर्वाद तो बहुत तुम ले लेकर कई जन्मों तक यात्रा करते आए। मैं तो नूतन वर्ष के दिन ये नूतन समाचार दूंगा कि तुम्हारा लक्ष्य जीवन की आखिरी में क्या होना चाहिए वो सामने न तय कर। और उत्तम लक्ष्य है कि उत्तम में उत्तम परमात्मा से तुम्हारा नाता अधिक से अधिक प्रगाढ़ होता जाए। उसी नाते से बाहर के नाते तुम्हारे अच्छे सुंदर सुहावने तुम करने में सफल हो जाओगे। तुम सफलता के दास न बनो, सफलता तुम्हारी दासी बनी चली आए। मैं तो ऐसा आशीर्वाद नहीं, ऐसा जीवन तुम्हारा देखना चाहता हूं, इसलिए ये 6 बातें बता रहा हूं। कोई आकर आपका हाथ पकड़े, कोई आकर तुम्हारे को सहयोग करे, कोई आकर तुम्हारा भला कर दे, कोई आकर तुम्हारे दुख मिटा दे। कब तक? किसी ने दुख मिटाए तभी भी उसके बिना क्या होगा ये भय बना रहेगा, उसका एहसान बना रहेगा। तुम अपने दुख आप मिटा सको, औरों के भी मिटा सको, ऐसा लक्ष्य बना लो और मैं सहयोग करता हूं कदम कदम पे। लक्ष्य वो परमानंद और अवान्तर लक्ष्य शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश चम चम चमके, समाज में अपनी अपनी जगह पर ठीक चमको। तुम ये सब ठीक है, ये अच्छा है, ये आशीर्वाद तो आ ही गया। मैं ये आशीर्वाद देने को भी तैयार नहीं हूं। किसी भगत ने गुरु से प्रार्थना की कि मेरी शादी नहीं होती, मुझे गरीबी है, बड़ी मुश्किल है। गुरु ने मंत्र दे दिया, देवता आएगा और देवता से शादी का वरदान अकेला मत मांगना। शादी हो गई फिर काम धंधे के लिए फिर रोएगा, काम धंधा हो गया बेटे के लिए फिर रोएगा, बेटा हो गया तो बेटे की शादी के लिए फिर रोएगा, और बेटे की गरीबी हुई तो फिर रोएगा। तो देवता से मांग लेना कि मैं अपने बेटे को, बेटे की पत्नी को, बहू रानी को स्वर्ण के कलश में मट्ठा लस्सी घर की बिलोते देखो, बस इसमें तेरी शादी भी हो जाएगी, बेटा भी हो जाएगा, बेटे की शादी भी हो जाएगी, संपत्ति भी आ जाएगी, एक में सब मिल जाएगा। ऐसा गुरु ने युक्ति बता दी। व्यवहार में तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं इस युक्ति से भी पूरा राजी नहीं हो रहा। समझो शादी भी हो गई, बेटा भी हो गया, बहू रानी भी आ गई, सोने के कलश में लस्सी भी बिलो रही, फिर क्या, मरेंगे नहीं क्या? तो मरना कैसे है? बहू रानी पानी दे, ऐसा करके मरना है? सोने का कलश का क्या होगा, ऐसा करके मरना है? अथवा ये पड़ा रहे और मेरा क्या होगा, इस चिंता में मरना है? मरना कैसे है, आखिरी में कैसे जाना है, वो सामने अभी से रख दो और उसी के नजरिया से काम करो। मरना ये बात पक्का है। तो कैसे मरना है? टेंशन में मरना है, चिंता में मरना है, अनाथ होके मरना है, भटकू के भटकना है, कि काल के सिर पर पैर रख के अपने अमर पद को पाकर मुक्तात्मा होके मरना है? ये लक्ष्य पहले बना लो। बहुएं सोने के कलश में लस्सी बिलोती तुम देखो और फिर मरते समय सांप होकर भटको, ये लक्ष्य तो मैं नहीं दूंगा तुम्हें। धन का सुमरन करते करते अथवा किसी अचिंता में तुम जाओ, ऐसा लक्ष्य नहीं। इसीलिए लक्ष्य अपना परमानंद, परमात्मा प्राप्ति वाला, और बाकी अवान्तर लक्ष्य उसके सहायक हो। तो एक तो तुम्हारा लक्ष्य का निश्चय, दूसरा तुम्हारे मन में उत्साह, तीसरा
अपने पर और ईश्वर पर, नियति पर भरोसा। नहीं तो अंतिम जीवन, आइंस्टाइन इतना विज्ञानी, अंतिम जीवन आइंस्टाइन पेपर में रह गया कि मुझे अगर 2 साल और आयुष्य मिले तो मैं भारत के संतों का संग करूं। मिली नहीं, कुछ न कुछ रह गया। रावण का अंतिम लक्ष्य रह गया, सभी का रह जाता है, लगभग निगुरे लोगों का। और सगुरे भी लापरवाह तो उनका भी अंतिम लक्ष्य रह जाता है। आप निश्चिंत होकर अमर पद को पाना चाहते कि चिंता में मरे और फिर जन्मे, दुखी होकर मरे और दुखी होकर फिर जन्मे, मरने का समय भी दुख का और फिर कहीं जन्मे तो भी दुख, ऐसा तो आप नहीं चाहते। तो अंतिम समय आपका लक्ष्य क्या है? संसार से जाएं तो जाना होगा, पक्की बात है। तो कैसे जाना होगा? कार्य अधूरा छोड़ के जाना है, दुखी होकर जाना है, अस्पताल में से अनाथ होकर मरना है। अस्पतालों में कई प्रेत आत्माएं होते हैं और वो भी प्रोत्साहित कर देते हैं अमावस्या और पूनम को, उनका भी जोर चलता और अपनी जीवनी शक्ति कम होती है। तो क्या ऐसे मरना है? अंतिम समय आप कैसा गुजारना चाहते? गपोरियों के, विषय विकारियों के साथ अंतिम समय गुजारना चाहते हैं कि सज्जन महापुरुषों के साथ अथवा अपने परमेश्वर के साथ अंतिम समय गुजारना चाहते हैं? ये लक्ष्य बनाए रखो। अगर ऐसा चाहते हैं तो उसका अभी से अभ्यास करो, अभी से ट्यूनिंग मिलाओ, एकाएक नहीं होगा। और हर काम में अपने लक्ष्य के अनुरूप का नजरिया बनाए रखो। जैसे मैं निवृत्त होना चाहता हूं, लेकिन जब तक अपने ऊंचे उद्देश्य के अनुरूप दूसरा कोई नहीं मिलता है तब तक मैं प्रवृत्ति तो कर रहा हूं, लेकिन निवृत्ति भी अंदर से बढ़ा रहा हूं। पहले जितना समय देता था तुम्हारे बीच उतना भी नहीं दे रहा हूं, अपने आप में ज्यादा रह रहा हूं। पता है, मैं अपने लक्ष्य की ओर ठीक से जा रहा हूं। आंधी तूफान कुछ भी आओ, लेकिन अपने लक्ष्य में जैसे भी जाना है जाते रहेंगे। तो अपना लक्ष्य आखिरी समय संसार से जाना है तो हृदय में शत्रु को लेकर नहीं जाना है, आसक्ति को लेकर नहीं जाना है, चिंता को लेकर नहीं जाना है। ये सब अंतःकरण का मैल है, मैल के साथ जुड़कर नहीं जाना है। जागृत की सत्यता लेकर स्वप्न की सत्यता अथवा सुषुप्ति की मूढ़ता लेकर नहीं जाना है। इन तीनों अवस्थाओं को जो देखता है, जानता है, तीनों अवस्थाएं आके बदल जाती है, फिर भी जो अबदल है वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और वो लक्ष्य सत्संग से बार बार परिपुष्ट हो, सुमरण से, सत्शास्त्रों के ज्ञान से बार बार पुष्ट हो। क्योंकि उस लक्ष्य से भटकाने वाली आंधी खूब चल रही है, वातावरण नीचे ले जाने वाला है। अभी इस वर्ष 1 महीने में 2 ग्रहण हुए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो दोषारोप, दुखी, विलासिता, विकारी, अशांति विश्व मानव में बहुत बहुत विपरीत दशा चल रही। तो ये लोग धनभागी हैं कि कल शाम से, परसों से इंतजार कर रहे हैं सत्संग का, और नूतन वर्ष बापू की हाजिरी से शुरू हो जाए। ये कितनी ऊंची तपस्या और ऊंचा उद्देश्य है। इसलिए भगवान ने तुम्हारे लिए ऊंचा सत्संग भी करवा दिया। हर वर्ष सत्संग करते हैं, उससे ये कुछ आपको विशेष प्रकाश, विशेष नवीनता और रस में देगा। अपने लक्ष्य को याद रखें और लक्ष्य के अनुरूप ही काम हो। लक्ष्य से विपरीत ले जाने वाली दोस्ती, लक्ष्य से विपरीत ले जाने वाली लालसा, लक्ष्य से विपरीत ले जाने वाला आकर्षण, लक्ष्य से विपरीत ले जाने वाला अपना कर्म और इरादा, उससे पिंड छुड़ाएं। अपने
अपने बल से छुड़ा सके, प्रार्थना के बल से छुड़ा सके, जप के बल से छुड़ाए, ईश्वर के सहयोग से, गुरु के सहयोग से फिसलने से बचते चले जाए। और फिसले तो फिसलाहट को याद करके मैं तो फिसल रहा हूं, अपने को दीनहीन न बनाए। जितना भी फिसलाहट हो हरकत नहीं, फिर से पुरुषार्थ, फिर से पुरुषार्थ। क्योंकि एक धारा आपकी परमेश्वर से जुड़ी और दूसरी धारा विषयों से जुड़ी। तो आपका मन का मूल स्रोत परमात्मा है। बाहर कितना भी मिल जाए फिर भी मूल के तरफ आए बिना किसी को चैन नहीं पड़ती। कितना भी धन मिल जाए फिर भी संतोष नहीं होगा, कितनी भी सत्ता मिल जाए संतोष नहीं होगा, कितना भी रूप लावण्य सौंदर्य या पति पत्नी का मेल मिलाप हो जाए लेकिन वहां टिक नहीं पाओ।